सुप्रभातम। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम व्याख्या भाग द्वितीय अंक का भाग 3 करेंगे। यहाँ पर राजा साप भय दिखाकर सैनिकों को तपोवन से दूर जाने का आदेश देता है। संप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकम् अस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्ता तद अन्य तेजोभिः भवात् वमन्ति। संप्रधानेषु शांति प्रधान, तपोधनेषु तपस्वियों में, दाहात्मकम तेजः जलाने वाला तेज, गूढ़म अस्ति छिपा रहता है, स्पर्श अनुकूला स्पर्श करने योग्य, सूर्यकांताइव सूर्यकांत मणि के समान, अन्य तेजः अभिभवात दूसरों की गर्मी या यश से अपमानित होने के कारण तद्वमंती उसे प्रकट करते हैं। सरलार्थ है, शांति प्रधान तपस्वियों में जलाने वाला तेज अंदर छिपा हुआ रहता है, क्योंकि स्पर्श करने योग्य सूर्यकांत मणि के समान दूसरों के तेज से अपमानित होने से ही उस तेज को तपस्वी प्रकट करते हैं। भावार्थ है, जिस प्रकार सूर्यकांत मणि स्पर्श करने से आनंद प्रदान करती है, परंतु जब सूर्य अपनी तेज किरणों उस पर फैलाता है तो उस मणि में से गर्मी निकलने लगती है, अर्थात वे अपना तिरस्कार सहन नहीं करती। उसी प्रकार तपस्वियों में भी तपस्या का तेज छिपा रहता है। जब उनका तिरस्कार होता है तो उनका तेज शाप आदि के रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए सभी सैनिकों को रोक लेना चाहिए। राजा शकुंतला का तपोवन में रहना सर्वथा अनुपयुक्त मानता है। ललिता अप्सरो भवम कीलय मुने अपत्यम तद उज्झिता अधिगतम अर्कस्य उपरि शिथिलम च्युतम इव नवमालिका कुसुमम। शिथिल पड़े हुए अर्कस्य आक के वृक्ष पर च्युतम गिरे हुए नवमालिका कुसुमम इव नवमालिका के सुंदर फूल के समान। मुने अपत्यम मुनि की संतान, ललित अप्सरय भवम मनोहर अप्सरा से उत्पन्न, उज्झित अधिगतम छोड़ने पर प्राप्त हुई। सरलार्थ है, शिथिल होकर आक के वृक्ष पर गिरे हुए नवमालिका के सुंदर फूल के समान यह मुनि की संतान अर्थात शकुंतला निश्चय से मनोहर अप्सरा मेनका से उत्पन्न हुई है। उसके द्वारा छोड़ दी जाने पर ही कण्व ऋषि को प्राप्त हुई है। भावार्थ है, जिस प्रकार कोई नवमालिका का सुंदर फूल आक के पेड़ पर अचानक गिर जाए तो वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे आक का फूल हो, उसी प्रकार शकुंतला भी अप्सरा की पुत्री है। उसके द्वारा छोड़ दी जाने पर कण्व ऋषि को प्राप्ति हो गई। इसलिए समझा जाता है कि यह कण्व ऋषि की पुत्री है, परंतु वह विवाह करने योग्य सुंदरी है, तापसी नहीं है। इसमें नायिका को अनुपम सुंदरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा रूप उच्चेन महता विधिना कृतानु स्त्री रतन सृष्टि अपरा प्रतिभाति
सा मे धातु विभुत्वम अनुचिन्त्य वपुश्च तस्य। धातु विधाता की विभुत्वम शक्ति संपन्नता तस्या वपुच और उसके शरीर के विषय में अनुचिन्त्य विचार करके सा में वह मुझे विधिना चित्रे निवेश्य विधाता ने चित्र में रखकर परिकल्पित सत्व योगात उसमें प्राणों को डालकर महता रूप उच्चैन विशाल सौंदर्य के समूह से कृता बनाई गई अपरा अनुपम स्त्री रतन सृष्टि स्त्री रतन रचना प्रतिभाति प्रतीत होती है। सरलार्थ है, विधाता की शक्ति संपन्नता और उस कुंतला के शरीर के विषय में विचार करने पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे विधाता के द्वारा पहले उसका चित्र बनाया गया और उसमें प्राणों को डालकर फिर विशाल सौंदर्य के समूह से उस कुंतला को बनाया गया हो। यह मुझे एक स्त्री रतन की अनुपम रचना प्रतीत होती है। भावार्थ है, राजा का विचार है कि यह शकुंतला विधाता की एक अनुपम रचना है जो संसार के समस्त सौंदर्य को एकत्रित करके बनाई गई है। विधाता ने पहले रूपरेखा बनाई, प्राणों का संचार करने से पूर्ण सौंदर्य समूह से इसकी सुंदरता का निर्माण किया। भाव यह है कि संसार में यह सर्व सुंदरी है, इससे सुंदर कोई नारी विधाता के द्वारा बनाई ही नहीं गई है। धन्यवाद।